दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर आई डी मिश्रा होम्योपैथ NDHMS अपने निजी चैनल देसी चिकित्सा केंद्र से बोल रहा हूँ। 40 वर्षों से मैं इस चिकित्सा व्यवसाय में लगा हूँ और अभी तक जो मैंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है, चाहता हूँ कि उन अनुभवों के द्वारा आप सबों को कल्याण हो। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या गुप्त रोग की है। गुप्त रोग स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। वास्तव में गुप्त रोग कोई छिपी हुई बीमारी नहीं है, क्योंकि गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई, बल्कि यह बीमारी छिपाई जाती है। किसी से कहने में संकोच होता है। जो व्यक्ति इस गुप्त रोग से ग्रसित हैं, वे इस गुप्त रोग के बारे में अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को सबसे छिपा कर रखते हैं, चाहे वह उनके अपने मित्र हों, साथी हों, अपनी पत्नी ही क्यों न हो, सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं। परंतु इस समस्या से जब वे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, जब उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वे चिकित्सकों के दरवाजे खटखटाते हैं, परंतु वहाँ भी उस बात को छिपाना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं खुलकर कि हमें यह बीमारी कैसे हुई और मैंने क्या क्या किया है। इस बीमारी को होने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कामुक विचारों में संलग्न रहना। व्यक्ति जब कामुक विचारों में ज़्यादा संलग्न हो जाता है, गंदा उपन्यास पढ़ता है, गंदा सिनेमा देखता है, गंदे लोगों की संगति होती है, तो प्रायः उन लोगों में यह गुप्त रोग की बीमारी होने का ज़्यादा चांस होता है। ज़्यादातर इस बीमारी से ग्रसित युवा वर्ग तो हैं ही, शादीशुदा लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हैं और इन बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहुत से चिकित्सकों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। 2, 4, 10, 20 दिन तक उनकी चिकित्सा कराने के बाद वे निराश हो जाते हैं। वास्तव में यह चिकित्सा 2, 4, 10 दिनों की नहीं है, क्योंकि यह क्रॉनिक डिजीज है और इसे ठीक होने में समय लग सकता है। इसी कारण पहले चिकित्सक पर विश्वास कीजिए, दवा पर विश्वास कीजिए और धैर्यपूर्वक उनकी दवाइयों को सेवन कीजिए, उनके कहे गए विधि को अपनाइए, तभी इसे निजात पाया जा सकता है। अब प्रश्न है कि जो गुप्त रोग है उनके कुछ बाह्य लक्षण तो होंगे ही। हाँ, बाह्य लक्षण हैं जिसे चतुर चिकित्सक तो स्वयं समझ जाता है, कुछ रोगी बताता है, कुछ चिकित्सक अपने अनुभव के द्वारा उस बीमारी को पकड़ लेता है। उसमें सबसे पहला लक्षण है आँख के नीचे काला धब्बा पड़ना, छाती में मंद मंद दर्द रहना, चक्कर आना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, चिड़चिड़ापन, एकांत की खोज में रहना, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं करना, आँख से आँख एक दूसरे से नहीं मिलाना, चेहरा मुरझाया हुआ, शरीर का रंग कभी कभी फीका पीला पड़ जाता है,
घुटने में, कमर में दर्द होने लगता है। घुटने और कमर में कभी कभी दर्द होने लगता है, उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है और सुस्त पड़े रहते हैं। अब मैंने इन गुप्त रोगों को 5 भागों में विभक्त किया है। उसमें सबसे पहला है स्वप्न दोष। स्वप्न दोष क्या है? स्वप्न दोष का मतलब होता है कि सोए हुए जब हम नींद में हैं तो बिना अनुमति के, बिना हमारी अनुमति के वीर्य का स्खलन हो जाना, इसी को स्वप्न दोष कहते हैं। इसका भी कई कारण हैं। कामुक विचारों का होना, हस्तमैथुन करना, अप्राकृतिक मैथुन करना, इन सब कारणों से यह रोग जो है वह हमें घेरता है अथवा हम ग्रसित करता है। इनमें सबसे ज़्यादा ग्रसित आजकल जो मेरे चिकित्सा काल में आए हैं वो स्कूली छात्र हैं। स्कूली छात्र वैसे हैं जिनकी संगति गंदी हो गई है अथवा कामुक विचारों में हमेशा निमग्न रहते हैं, संलग्न रहते हैं। उनके लिए होम्योपैथिक में एक दवा है अष्टफैसेग्रिया। अष्टफैसेग्रिया, जी हाँ, अष्टफैसेग्रिया। अष्टफैसेग्रिया 200 नंबर की दवा 30 नंबर की गोली में बनाकर आप सुबह शाम 200 नंबर की अष्टफैसेग्रिया 200 नंबर की दवा गोली में बनाकर सुबह शाम आप सेवन करें। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह तक दवा सेवन करने के बाद बीमारी ठीक होने की ओर अग्रसर हो जाएगी। दूसरी, कुछ लोगों को हर दिन स्वप्न दोष हो जाता है। इसके लिए नाइट्रमफास नाम की एक दवा है। यह भी 200 नंबर की दवा 1 बूंद सुबह शाम अथवा 30 नंबर की गोली में 4 गोली सुबह शाम खाएं तो रोज़ रोज़ स्वप्न दोष होने की जो बीमारी है वह समाप्त हो जाती है। तीसरी बात है कि कुछ लोगों को एक रात में 2, 3, 4 बार भी स्वप्न दोष हो जाता है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक में एक डाइस्कोरिया नाम की दवा है। वह डाइस्कोरिया नाम की दवा यदि 200 नंबर की खाई जाए 4 गोली सुबह शाम अथवा 1 बूंद 2 बार पानी मिला करके, तो इससे निजात पाई जा सकती है। हस्तमैथुन की जिन्हें आदत है उन्हें भी स्वप्न दोष हो जाया करता है। उनके लिए एसिड फास नाम की दवा है। वह 200 नंबर की दवा प्रतिदिन सुबह शाम 1 बूंद लें अथवा 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर 4 गोली 3 बार खाएं। स्त्री सहवास के बाद युवक लोग या जवान लोग जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हैं, अपने पत्नी के साथ रहते हैं, सहवास भी करते हैं और उस सहवास के बाद भी यदि स्वप्न दोष हो जाता है तो नाइट्रम्यूर 200 नंबर की दवा उनके लिए ज़्यादा कारगर है। पुराने बदचलन जो अप्राकृतिक मैथुन के कारण जिन्हें स्वप्न दोष हो जाता है, एग्नस कैस्टस उनकी बहुत अच्छी दवा है। इस दवा को प्रयोग करें। बिना स्वप्न देखे यदि स्वप्न दोष हो जाए, बिना कामुक स्वप्न नहीं आ रहा है फिर भी उनको स्वप्न दोष होता है, ऐसे में जेलसेमियम 200 नंबर की दवा एक कारगर दवा है। और यदि सभी दवाइयाँ ये फेल कर जाएं तो उसके लिए थूजा मदर टिंचर Q नंबर की दवा आप लें और 5-5 बूंद दवा पानी के साथ सुबह शाम दोपहर 3 बार लें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।